बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 72 घंटे के अंदर जिस अंदाज में आइनी तरामीम पेश की गई और खौफनाक किस्म की वो तरामीम जो हुकूमत के पास भी मौजूद नहीं थी, पाकिस्तान के पूरा आइनी और रियासती ढांचे को तब्दील करने की एक बहुत बड़ी घनौनी ये कोशिश थी। वो एक मरतबा नाकाम हुई, लेकिन अभी भी कोशिशें शुरू हैं। आज बिलावल जरदारी फजल रहमान से उन्होंने मुलाकात की है। किस तरह उनके सामने ऑफर्स की गई, क्या क्या चीज़ें उनके सामने ढेर बना के रखी गई, उसकी तफसील मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ ही जिस अंदाज के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, उसके अंदर कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हुई हैं और काजी फायज ईसा को इस्तीफे का मशवरा दिया गया है। ये मशवरा किसने दिया है? और ये बड़ा वाजे तौर पर मैसेज दिया गया है कि काजी साहब अभी भी इस्तीफा दीजिए, घर जाइए, ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह वो चार्ज संभालें। कुछ ना कुछ आपकी इज्जत बच जाएगी, वरना फिर आपके लिए जो दिन ब दिन हालात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। ये एक तो आपके सामने रखूंगा। वकला कन्वेंशन के जो दावतनामा है वो सामने आ गया है। हज़ारों वकला मुल्क भर से लाहौर पहुंच रहे हैं। एक बड़ी वकला तहरीक का बड़ा मौसर आगाज होने जा रहा है। इससे पहले भी कई मरतबा ऐलानात हुए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब क्या ये वकला तहरीक कामयाब होगी? इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आज की रात बड़ी बाबरकत रात है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रात है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ आवरी हुई। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से पूरी इंसानियत को खैरात तकसीम हुई। और ये इस वजह से बाबरकत है कि अल्लाह ताला ने हम पर इतना बड़ा करम किया कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हमें पैदा फरमाया। हर दौर के अम्बिया कराम ये दुआएं करते रहे कि अल्लाह ताला हमारे अगर दौर के अंदर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा की तशरीफ़ आवरी हो, तो हम उनकी अतात करेंगे, हम उनकी बैत करेंगे, हम उनकी मदद और नुसरत करेंगे। तो अल्लाह ताला हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के सदक़े उम्मत मुसलमा और इंसानियत की खैर फरमाए। और पाकिस्तान जिस तरह के हालात का मसाइब अलाम का शिकार है, अल्लाह ताला इसके अंदर जो है वो कमी फरमाए और बेहतरी की तरफ मामलात चलें। अब हम आते हैं सियासी खबरों की तरफ। वकला जो तहरीक है उसके अंदर आपने देखा कि ऐलान हुआ कि 19 तारीख को वकला कन्वेंशन होगा। इसकी इस वजह से इसमें जान पड़ी है कि बड़े आम लोग जो पहले जितने भी वकला तहरीकों का जिक्र पिछले 2 साल के अंदर हुआ है, कई मरतबा एतजाज एहसन भी सामने आए, लतीफ़ खोसा भी आए, तहरीक इंसाफ की वकला भी आए, लेकिन दूसरी तरफ आदम नज़ीर तारड़ जो ग्रुप है, जिसको आसमा जहांगीर ग्रुप कहा जाता है, तो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ज़ाहिर है आसमा जहांगीर के जो नज़रियात हैं उनसे लोगों को इख्तलाफ भी है, कुछ नज़रियात से इत्तफाक भी है। ख़ास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो नुक्ता नज़र था उनका, वो बड़ा वाज़ेह था। और जिस तरह अब ये आदम नज़ीर तारड़, एहसन बून और ये पूरा ग्रुप जो वकीलों का ऐसा लग रहा है जैसे बेच रहे हैं, तो ये चीज़ तो कभी भी वो बर्दाश्त बहरहाल ना करती। तो अब ये हज़ारों वकला आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो दूसरे तकड़े वकला हैं, उनकी एंट्री के बाद हालात चेंज हो गए। जिस तरह पाकिस्तान आज बलूचिस्तान बार कौंसिल ने सख्त किस्म की प्रेस रिलीज जारी की और कहा गया कि फौरी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कराची के वकला ने भी आज यही मुतालबा किया। लाहौर के जो वकला हैं उनका भी आज बड़ा आम यही मुतालबा था। अब ये कुछ मामलात उनके जो है वो मकामी हैं। इसके अंदर मोरखा 19/9/2024 बरोज जुमेरात बवक़्त 11 बजे दिन बमकाम डॉक्टर जावेद इकबाल ऑडिटोरियम लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में आल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन मुनक़द किया जा रहा है। यानी कराची से लेकर बलूचिस्तान तक, क्वेटा तक, इसके अंदर वकला की नुमाइंदगी होगी और इसमें वो खताबात करेंगे। अब इसके अंदर बताया गया 3-4 मौज़ूआत है। कुछ तो लाहौर के जो वकला हैं उनका मकामी मसला है, मसलन कचहरी एक जगह जो है वो कचहरियाँ सारी बनाई जाएँ। वो कभी उनको कहीं जाना पड़ता है, कभी एक वकील के पास एक टाइम दिन के अंदर हाई कोर्ट के अंदर भी केसेस होते हैं, फैमिली कोर्ट में भी होते हैं, सिविल कोर्ट में भी होते हैं, फौजदारी नीचे ट्रायल भी चल रहे होते हैं, कहीं शहादत होनी है, कहीं ज़मानत होनी है, कहीं पे जरा होनी है। तो वो मामलात उनके लिए बड़े मुश्किल हैं।
अब कचहरियाँ मुंतकिल की जा रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे की गई हैं, तो इस पर उनका ये कहना है कि एक जगह पे कचहरी मुंतकिल की जाए। लाहौर की 10 तहसीलों में तकसीम नामंजूर है। सीनियर वकला को उनको चैम्बर से गैर कानूनी गिरफ्तारियों की गई हैं, ये भी काबिल मज़म्मत अमल है। जो आपको इल्म है इस्लामाबाद के अंदर शुएब शहीन वगैरह और बाकी लाहौर के अंदर भी कुछ वकला के हवाले से ये रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इसका ख़ास तौर पर जो मौजू है, निज़ाम अदल में रखना अंदाज़ी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना करना और नए चीफ जस्टिस की तकर्री का ना होना। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को फौरी तौर पे नोटिफाई किया जाए ताकि ये अबहम खत्म हो। ये असल मेन जो है वो मुतालबा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ बड़ी आम डेवलपमेंट ये है कि फजल रहमान के साथ आज भी मुलाकातें हुई हैं। अब इस मुलाकात के अंदर जो है उनको ऑफर्स क्या की गई हैं। अब तक जो डॉन न्यूज़ ने इसको बाकायदा रिपोर्ट किया और डॉन एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है। अब यहाँ पे कहा गया है कि पीपल्स पार्टी चूंकि इस वक्त ज्यादा मुतहरक है इस पूरे मामले के अंदर, कहा गया कि पीपल्स पार्टी की मौलाना असद महमूद को सिंध से सेनेटर बनवाने और वजीर दाखिला मोहसन नकवी की JUI को वजीर आला बलूचिस्तान की ऑफर्स। बलूचिस्तान के वजीर आला भी बन जाओ क्योंकि सारे अपने नौकर हैं, मुलाजम हैं, वो उनको कहेंगे आज ये आपका वजीर आला है तो वो पीछे खड़े होंगे। अच्छा, अगरचे बंद दरवाजों के पीछे क्या बातचीत हुई इस बारे में कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया, लेकिन अंदरूनी ज़राए ने डॉन को बताया कि PTI ने मुबैना तौर पर फजल रहमान के बेटे असद महमूद को पीपल्स पार्टी, ये PTI लिख दी है, फजल रहमान के बेटे असद महमूद को कौमी असम्बली में एक नशिस्त की पेशकश की और उनकी हौसला अफजाई की कि वो इस तहरीक में शामिल हों जिससे पार्टी मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली की मकबूल तहरीक जो है करार देती है। JUI फे के ज़राए ने इशारा दिया कि मौलाना के दो मुतालबात में खैबर पख्तूनख्वा सूबे में गवर्नरी का ओहदा और उनके बेटे असद के लिए पार्लियामेंट में नशिस्त शामिल है। इसके अलावा वफाकी काबीना में कुछ जगह का भी जिक्र है। यानी ये बताया गया कि फजल रहमान के भी इस तरह के मुतालबात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने असद महमूद को सिंध से सेनेटर मुंतखब करवाने की पेशकश की है। पीपल्स पार्टी को क्या मजबूरी है वैसे, लेकिन आप देखें कैसे नौकरी कर रहे हैं। ये आइन, जमहूरियत, इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार राय, मीडिया की आज़ादी, हमने ये किया, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ये किया, बेनज़ीर भुट्टो ने ये किया। ओ भाई तुमने क्या किया बिलावल, तुम और तेरे अब्बे ने क्या किया? तुमने जमहूरियत जो एक कमजोर जमहूरियत थी उसमें भी छुरा घोंपा। आप तो आमरीत पसंद हो, जमहूरियत का नाम आपसे नहीं। फिर कहा गया बलूचिस्तान के अरकान असम्बली के करीबी जराए ने बताया कि वजीर दाखिला मोहसन नकवी ने मौलाना फजल रहमान को बलूचिस्तान के वजीर आला की ओहदे की पेशकश की है। अब मोहसन नकवी कौन है? वजीर दाखिला। वो ऐसी ऑफर कैसे कर सकता है भाई, वो जिनका नौकर है, यानी उनकी चूंकि सारा बलूचिस्तान उन्हीं के है तो लिहाजा उन्होंने किया होगा इनकी हमायत के मतलब। और ये भी इम्कान जाहिर किया गया है कि असद महमूद बलूचिस्तान से MPA बन सकते हैं, यानी MPA बन के फजल रहमान का बेटा वजीर आला बन सकता है बलूचिस्तान के अंदर। ये ऑफर बताई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरी की ओहदा बताया जा रहा है। मौलाना को साथ मिलाने की अमीर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतवार के रोज मोहसन नकवी भी मुज़ाकरात अमल में शरीक थे। अच्छा, फिर रात गए वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और पार्लियामेंट हाउस में आए और मौलाना और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान जनाब नकवी के चैम्बर्स में होने वाली मुलाकात में शामिल हुए। तो ये इस तरह फजल रहमान के सामने ढेर लगाए जा रहे हैं। अब मौलवी साहब वैसे तो 44 लाख की लस्सी का भी बड़ा किस्सा है, लेकिन इस मरतबा अवाम की बड़ी नज़र है बहरहाल उन पे। वो मजीद जीरो हो जाएंगे अगर ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरह वकला तंजीमें तो कह रही हैं काजी साहब इस्तीफा दीजिए या कम अज कम जो है वो नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो जाए और काजी साहब 25 अक्टूबर को बस घर जाएं। आपकी मेहरबानी, आप घर जाइए। अब नया किसी किस्म का फितना साजिश जो भी हो रहा है उसका हिस्सा मत बनिए। लेकिन डॉन न्यूज के एडिटोरियल के अंदर ये बड़ा आम होता है। बड़े बड़े जो लोग हैं वो डॉन न्यूज जैसे भी हालात हों उसके एडिटोरियल जो होता है वो बड़ा अहमियत होती है उसकी। वो एक पूरा थीम होता है। आप समझें जो अखबारात को पढ़ने वाले हैं सबसे तकड़ा एडिटोरियल जो है एडिटोरियल वो डॉन का होता है। अब उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा ये दिन बचाने की बजाय मौलाना पर आन पड़ी। एक आईनी तरमीम जो है उसके फैसले और ताकतवर अफराद के बार बार उनके दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के फे के सरबराह फजल रहमान ने इतवार की रात इस तातल को खत्म किया जब उन्होंने वाजे कर दिया कि वो सीनियर जजों की मुद्दत में तोसी की हमायत नहीं करेंगे। ये उन कई मुतनाज़ तब्दीलियों में से एक है जो हुकूमत मुबैना तौर पर अपने आईनी पैकेज के जरिए
लाने का मंसूबा बना रही है, जिसकी तफसीलात अभी तक पोशीदा हैं। अच्छा, आगे वो आखिर में कहते हैं जब खबर रसां इदारों ने रात देर तक ये खबर ब्रेक करना शुरू की, जिसने मुल्क को दरपेश सियासी ड्रामे में एक वक्फे का इशारा दिया, तो ये एक मौजू नतीजा मालूम होता था, क्योंकि उसी दिन आलमी यौम जमहूरियत भी मनाया जा रहा था। यानी आलमी जमहूरियत के दिन के मौका पे ये शब खून मारा जा रहा था, जमहूरियत पर, आइन पर, पाकिस्तान पर। अच्छा, आगे वो कहते हैं गुज़श्ता चंद सालों के दौरान जो कुछ हुआ और पाकिस्तान की नाकाम सियासी निज़ाम पर जो जायज़ तनकीदें की गई, उसके बावजूद ये देखना खुशाइन था कि मुल्क की जली हुई सियासी मसाइल को अभी भी पुराई तर्ज की बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सकता है। मौलाना का मौक़िफ़ मुशावरत और मुज़ाकरात के ज़रिए बड़े फ़ैसले करने पर ज़ोर देने के साथ नुमाया था, बजाय इसके कि उन्हें पार्लियामेंट के ज़रिए ज़बरदस्ती मंजूर कराया जाए। अच्छा, आगे वो कहते हैं जैसा कि मामलात खड़े हैं, चीफ जस्टिस के लिए ये मौका है, काज़ी साहब के लिए डॉन अखबार कहता है कि आपके लिए मौका है, थोड़ी-सी जो इज़्ज़त बची है 1%, 2%, 5%, वो समेटिए और घर जाइए। वो कहते हैं कि अभी भी मौका है, चीफ जस्टिस के लिए ये मौका है कि वो अपनी मुद्दत से मुतल्लक तनाज़ात इज़्ज़त के साथ अलग हो जाएँ। अगरचे उनके कुछ फैसलों ने बहस को जन्म दिया है, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का कैरियर काबिल रश्क रहा है। उन्होंने बहुत इज़्ज़त हासिल की, उनके लिए सबसे बेहतर रास्ता ये होगा कि वो रज़ाकराना तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएँ और इस बात को यकीनी बनाएँ कि अदलिया से मुतल्लक कोई भी तरमीम उनकी आइंदा माह रिटायरमेंट के बाद नाफ़िज़ हो। ऐसा करने से वो अपने ओहदे की आज़ादी को महफूज रखेंगे और आइंदा मुंतकिली के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करेंगे। अब इसका कहने का क्या मतलब है? वो भाई बेइज्जत होके भी जाना है, थोड़ी-सी जो रह गई है, तो वो ग्रेस शो करें और आप कहें कि भई जो भी हो जाए, मैंने कहीं भी ना आईनी अदालत में आना है, ना इधर, ताकि ये जो एक खौफ की फ़िज़ा है कि काज़ी ज़ालिमों का काज़ी आ रहा है, तो ये खौफ की फ़िज़ा तो ख़त्म हो, चूँकि पहले ही ये कौम आपके 40-39 दिन रह गए हैं, वो गिन रही है कि कब ये आफ़त पाकिस्तान जो है इस बड़ी कुर्सी से उतरे, तो आप मज़ीद हैजानी कैफ़ियत पैदा किए हुए हैं। मंसूबों नज़र क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ये आफ़त है, ये मुसीबत है काज़ी साहब का, उसकी बुनियादी वजह ये है कि काज़ी साहब के दौर में इतनी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई हैं, इतना चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल हुआ है और अदालत ने इतनी खामोशी ओढ़ी है, जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये मिसाल मार्शल लॉ के अदवार के अंदर भी कोई गैरतमंद जो है वो कुछ ना कुछ थोड़ा-सा ज़मीर जाग जाता होता था चीफ जस्टिस साहबान का। लेकिन ये इस के अंदर जो है वो इस दौर में नज़र नहीं आया। तो अब डॉन का एडिटोरियल और वकला तंज़ीमें सब कह रहे हैं काज़ी साहब इज़्ज़त इसी में है। तहरीक-ए-इंसाफ भी यही कह रही है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, इज़्ज़त इसी में है, तशरीफ़ ले जाइए, चले जाइए। वरना आप देखें जाना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आप अगर धक्के से बन भी गए कोई 2 नंबरी से, अवाम आपके खिलाफ एहतजाज करेगी और जिस चीफ जस्टिस के खिलाफ कि इसको कुर्सी से उतारो अवाम खड़ी हो जाए, तो क्या रह जाएगी आपके ओहदे की साख। ये वो मामला है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।